एक और बड़ी खबर आपको दे देना चाहती हूँ और उसके बाद ये बड़ा सवाल बिल्डर्स की तरफ से नहीं, बायर्स की तरफ से होगा, शलभ त्रिपाठी से होगा, जो इस वक्त बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हमारे साथ बैठे हैं। यूपी के मंत्री हैं औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता। उन्होंने कहा है कि ट्विन टावर में हुए भ्रष्टाचार के मामले में दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों पर कार्रवाई लगातार हो रही है, आगे भी दोषियों को ढूंढ ढूंढ कर कार्रवाई होगी, पर ये दूरबीन कब आएगी, ढूंढा कब जाएगा? भाटी जी। उत्तर प्रदेश सरकार के औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता ये इधर करो, बड़ा वाला की जो जांच हुई थी, आपने देखा ट्विन टावर गिराया गया, उस पूरे मामले में कई अधिकारी दोषी पाए गए थे, लेकिन उन पर कार्रवाई नहीं हुई। क्या नजर पड़ी आपकी उस जांच रिपोर्ट पर? ये आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की सरकार में जो भी दोषी है उसको बख्शा नहीं जाएगा, उसके खिलाफ कार्रवाई हो रही है, ढूंढ ढूंढ के हो रही है, चुन चुन करके हो रही है। सर, रिपोर्ट तैयार हो चुकी फिर भी उस पर कोई कार्रवाई जो रिपोर्ट आई है, रिपोर्ट में जो भी दोषी हैं, एक भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा, उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई। 5 सीईओ के नाम उसमें आए हैं रिपोर्ट में। सर, अब तक कोई एक्शन नहीं हुआ। ये जो और टावर नंदी जी, ये जो और भी टावर कई सारे नंदी जी बने हैं वहाँ पर, उनमें भी वो अवैध बताए जा रहे हैं। एक मिनट बात कर नंदी जी। तो नंद गोपाल गुप्ता नंदी हैं, सवालों से बचकर निकल रहे हैं, जबकि एसआईटी की रिपोर्ट में कई गंभीर चीज़ें सामने आई हैं, जानकारियां सामने आई हैं। बस इतना कह करके निकल गए कि योगी सरकार जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई करेगी। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ। जो भी दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। तो भाटी जी, हो सकता है छींटे आपकी सरकार पर भी आ जाए। नहीं, किसी पर भी आए जो दोषियों के खिलाफ कार्रवाई करें, लेकिन ये बात करते रहेंगे, करेंगे कुछ नहीं। मैंने योगी जी की सरकार की 2 अनियमितता अब से पहले गिनवाई थी। साहबेरी गांव का गिनवाया था, जिसमें 423 बिल्डिंग अवैध घोषित की गई हैं। हाँ। दूसरा मैंने जो अभी बताया था आपको, तो उसकी 75,000 बायर्स का। तो तीसरा मैं बताता हूँ, बिल्डिंग तो आपके टाइम पर बनी। नहीं, अब उस गलत बनी बिल्डिंग में लोगों को मरने के लिए थोड़ी भेजा जा सकता है। देखिए, अब सलम मणि जी मेरे तीसरे सवाल का जवाब देते हैं कि नोएडा शुरू होता है चिल्ला रेगुलेटर से, जहाँ गौतम बुद्ध की प्रतिमा लगी हुई है। हाँ। अपने रिपोर्टर को आप कल भेजें, वहां से शुरू करें, परी चौक तक जाए, परी चौक से गेट नोएडा वेस्ट तक होकर आए। 100 जगह अवैध कॉलोनियों में काम चल रहा है, 100 जगह, और हर कॉलोनी में बीजेपी के नेता शामिल हैं। ओके, कहाँ एक्शन हो रहा है ये बताइए आप। अवैध निर्माण चल रहे हैं नोएडा में। अभी वो तिकड़म दिखाई दे रही है, तिकड़म में नौकरशाह भी है, तिकड़म में नेता भी है, तिकड़म में सबसे ऊपर बिल्डर है साहब। जी, जो एसआईटी की रिपोर्ट है वो इस ओर इंगित करती है कि जो तत्कालीन अधिकारी हैं, जिनके समय में सैंक्शंस इशू हुई, जिन्होंने एनओसी दी, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैंने अभी विजिलेंस की एक रिपोर्ट पढ़ी थी, जिसमें यूपी का विजिलेंस डिपार्टमेंट भी 31 या कितने ऑफिसर्स हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई कर रहा है। और मैं समझता हूं कि विजिलेंस के द्वारा किसी को बख्शा नहीं जाएगा। जब उनको अगर जांच दी गई है जी सर, तो वो बिल्कुल इसको अंजाम तक लेके जाए। हम इसी का इंतजार करें। शलभ मणि जी प्लीज, बहुत सारे दर्शक जो नोएडा में अलग अलग जगह फ्लैट खरीद चुके हैं, वो आपसे ये जानना चाहते हैं कि अगर ये अनियमितता पाई गई है तो उनका क्या होगा। आप सीधा उन्हें बताइए कि वो क्या करेंगे। रूबिका जी, मुझे लगता है एक बहुत बड़ी हेडलाइन मिस हुई है। आपने मिस्टर आर.के. अरोड़ा को सुना, उन्होंने कहा कि अगर हमारी बिल्डिंग अवैध है तो वहां पे बहुत सारी बिल्डिंगें ऐसी हैं जो हमारी जैसी बिल्डिंगें बनी हैं। स्पष्ट वो बता रहे हैं उनकी बिल्डिंग तो अवैध है। ये तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कह दिया, सबने कह दिया, गिरा भी दी गई। इसका मतलब स्पष्ट तौर पर उन्होंने ये बताया कि समाजवादी पार्टी की सरकार में तमाम सारी जो बिल्डिंगें बनी हैं, बहुत सारी उसमें अवैध बिल्डिंगें हैं, बहुत सारी गलत तरीके से हुई हैं। लेकिन आपके इस प्रतिष्ठित चैनल पर मैं एक बात एश्योर करूंगा, किसी को घबराने की आवश्यकता नहीं है। इन्होंने जो महापाप किया, जो गंदगी की है, हम उसकी सफाई का काम कर रहे हैं। किसी भी बायर का अहित नहीं होगा, उनका नुकसान नहीं होगा। कैसे हम प्रैक्टिकल रास्ता निकाल के किस तरह से सबकी सुरक्षा भी हो सके, बेहतर भी हो सके, कार्रवाई भी करेंगे, और जो उनका हित है वो भी कहीं से अहित ना हो, इसकी भी चिंता करेंगे। लेकिन जिस तरह से इनका पाप सामने आया पूरे देश के सामने, मुझे लगता है इससे बड़ी ढिठाई कुछ नहीं हो सकती, इससे बड़ी जोर जबरदस्ती कुछ नहीं हो सकती कि आपके 12 सालों के दौरान ये पूरी की पूरी एक अवैध इमारत खड़ी कर दी गई, और उसके बावजूद आपको अपने ऊपर शर्म नहीं आती। आप हंसते हैं कि नहीं साहब कोई बात नहीं। भ्रष्टाचार की इमारतें खड़ी करने वालों के हौसलों को गिरते हुए देखना है।
चाहे वो बड़ा अधिकारी हो, चाहे वो बड़ा बिल्डर हो। अब ये देखना है और देखें कि ये कब होता है, कितनी जल्दी होता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।